नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक में बजट घोषणाओं पर होंगे फैसले, कर्मियों की मांगों पर भी चर्चा संभव। पोस्ट कोड 817 JOAIT पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज। सीएम सुक्खू बोले, राज्य सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए नीति तैयार करेगी। चंबा में भारी बारिश से हाईवे पर भूस्खलन, कुल्लू में ओलावृष्टि का कहर, 4 दिन मौसम खराब। मांगों को लेकर शिमला में सचिवालय के बाहर गरजे मजदूर, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल में अब मौके पर चालान भुगत सकेंगे वाहन मालिक, पुलिस को मिलेंगी 349 POS मशीनें। शराब मामले में गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खाते खंगालेगी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे बुलाई गई है। इसमें सीएम की विभिन्न बजट घोषणाओं पर फैसले होंगे। इसमें कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में 31 सरकारी स्कूलों का दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा हो सकती है। बीते दिनों सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद स्तरोन्नत हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का विद्यार्थियों की कम संख्या होने पर दर्जा घटा दिया था। अभिभावकों के विरोध और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह व पूर्व विधायक आशा कुमारी के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस मामले पर दोबारा विचार करने का फैसला लिया था। 31 मार्च और 15 अप्रैल 2023 के दाखिलों की जगह 29 मई तक स्कूलों में हुए दाखिलों को आधार बनाते हुए स्कूलों के दर्जे को लेकर आगामी निर्णय लेने की बात कही थी। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सरकार को दाखिलों की नई रिपोर्ट भेजी है। इसमें 70 स्कूलों में से 31 में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ गए हैं। ऐसे में अब कैबिनेट बैठक में इन 31 स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की आमदनी बढ़ाने के कई उपायों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसले होंगे। भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में एक और FIR दर्ज की गई है। सोमवार को विशेष जांच दल ने पोस्ट कोड 817 JOAIT भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का पटाक्षेप कर दिया। SIT ने इस मामले में पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, 2 चपरासियों किशोरी लाल, मदन लाल और दलाल संजीव कुमार समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंग हो चुके चयन आयोग ने वर्ष 2020-21 में पोस्ट कोड 817 JOAIT के तहत 1756 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 1.07 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था। इसके बाद 21 मार्च 2021 को लिखित परीक्षा, 15 जुलाई से लेकर 2 मार्च 2022 तक टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया। 4332 अभ्यर्थियों को 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए चयनित किया गया। 1 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक चयन आयोग के कार्यालय में मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। अभी तक भर्ती परीक्षा का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। भर्ती परीक्षा का यह मामला शीर्ष न्यायालय में विचाराधीन भी है। अब SIT ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 120B और PC एक्ट के तहत इस मामले में केस दर्ज किया है। इसमें खास बात यह है कि उमा आजाद और पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर का नाम तो तकरीबन सभी लीक हुई भर्ती परीक्षाओं में आ रहा है, लेकिन 2 चपरासियों का नाम दूसरी भर्ती परीक्षा लीक मामले में पहली मर्तबा आया है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में अभी तक कुल 7 विभिन्न मामले दर्ज हो चुके हैं। 6 विभिन्न FIR में कुल 20 लोग नामजद हुए थे, जिसमें से 13 आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, जबकि 7 अभी तक न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। उधर SP विजिलेंस राहुल नाथ ने कहा कि पोस्ट कोड 817 JOAIT पेपर लीक मामले में कुल 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए 1 वर्ष के भीतर नीति तैयार करेगी। सरकार उद्योगों को प्लास्टिक के विकल्प के लिए प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में प्लास्टिक पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संस्कृति और पर्यावरण संबंधित विषयों को सम्मिलित करने पर भी विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का आग्रह किया।
उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मौसम में बदलाव के दृष्टिगत देश में जल संकट बढ़ रहा है और कई राज्य हिमाचल से अधिक पानी की मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश व ओलावृष्टि हुई है। चंबा जिले में बदले मौसम के मिजाज ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। सोमवार शाम 6 बजे भारी बारिश के बाद भरमौर पठानकोट हाईवे पर गैरा में 22 मीटर डंगा धंस गया। वहीं कुराह के पास टनों के हिसाब से मलबा और कीचड़ आ जाने से हाईवे बाधित हो गया। इससे देखते ही देखते चंबा और भरमौर की ओर से वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। विकासखंड चंबा के तहत चंबी पंचायत में दोपहर बाद भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इससे बागवानों व अन्य लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मजदूरों की सहायता राशि, पंजीकरण और नवीनीकरण पर रोक लगाने के मामले में सीटू से संबंधित मनरेगा और निर्माण मजदूर फेडरेशन ने सोमवार को शिमला में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश के सभी जिलों से आए मजदूर सुबह टॉलैंड चौक पर एकत्रित हुए। हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर सचिवालय तक जुलूस निकाला। पुलिस के रोकने पर मजदूर सड़क पर ही बैठ गए। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसके बाद श्रम मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल से 1 सप्ताह के भीतर सहायता राशि और अन्य मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद मजदूरों ने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सुक्खू सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह के दूसरे दिन ही प्रदेश के 4.5 लाख मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सहायता राशि और उनके बोर्ड में पंजीकरण व नवीनीकरण पर गैर कानूनी तरीके से पर रोक लगा दी गई। फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष जोगिंद्र कुमार एवं महासचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा, 12 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना से मनरेगा मजदूरों के लाभ रोक दिए। 8 फरवरी को जारी एक गैर कानूनी अधिसूचना के बाद भवन निर्माण मजदूरों का पंजीकरण और नवीनीकरण भी रोक दिया। बीते 6 माह से बोर्ड का काम पूर्ण रूप में बंद है। मजदूरों के लाभ बहाल करने की मांग की गई, लेकिन रोक हटाई नहीं गई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक अब मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए हिमाचल ट्रैफिक पुलिस को एटीएम कार्ड स्वाइप एवं QR कोड सुविधा युक्त पॉइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश पुलिस और SBI के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत SBI हिमाचल पुलिस को 1000 POS मशीन देगा। हिमाचल ट्रैफिक पुलिस अब डिजिटल मोड से भी जुर्माना वसूल रही है। ऑनलाइन चालान का भुगतान होने से वाहन मालिकों को पेनल्टी भी नहीं लगेगी। पहले चरण में विभाग को 349 POS मशीनें आवंटित भी कर दी हैं। पुलिस विभाग धीरे धीरे चालान बुक हटाकर POS मशीनें का उपयोग करेगा। POS मशीनों से चालान काटने के बाद मौके पर ही वाहन मालिकों को रसीद भी दे दी जाएगी। पर्यटन, यातायात और रेलवे ASP नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि डिजिटल से सभी जुर्माने का रिकॉर्ड रखने में विभाग को मदद मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के जरिए चालान का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस को मशीनों का उपयोग करने और जल्दी चालान काटने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। नकली होलोग्राम और मां का स्टिकर वाली शराब मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की पुलिस वित्तीय जांच करेगी। इस मामले में पुलिस की टीमें विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है। मामले में और गिरफ्तारियां होना संभावित है। जानकारी के अनुसार अवैध शराब तस्करी के मामले में काबू किए मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों के बैंक खाते खंगाले जाएंगे। इसके साथ उनके पारिवारिक सदस्यों के बैंक खाते भी जांच की जद में आ सकते हैं। इससे पता लगाया जाएगा कि आरोपियों के इस काले धंधे के कितनी कमाई की और वो रकम कहां गई। मामले में पुलिस जल्द और गिरफ्तारियां भी कर सकती है। इसको लेकर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। ऐसे में जल्द कई और लोग पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं। बता दें कि बीते 26 मई रात को ऊना के बहडाला लिंक रोड पर पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से 45 शराब पेटी बरामद की थी। आबकारी विभाग की जांच में शराब बोतल में लगे होलोग्राम व मां का स्टिकर नकली पाए गए। आरोपियों की निशानदेही पर महतपुर स्थित एक गोदाम में 375 पेटियां इसी तरह की शराब बरामद की। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। CRI कसौली करेगा नए वायरस, बैक्टीरिया और दवाओं पर अनुसंधान। 67.83 ग्राम अफीम और 5.47 ग्राम चिट्टा के साथ महिला गिरफ्तार। BSc नर्सिंग की अनुपूरक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने में लगेगा ग्रीन टैक्स, 2 गुना हुई फीस।